और अब मैं ले रहा हूँ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 8.1 का, और गिवन है यहाँ पर इफ sin A इज इक्वल्स टू 3/4। इसके लिए राइट एंगल ड्रॉ करते थे, ए बी और सी राइट एंगल बी पॉइंट पर लेंगे, ठीक है। और कैलकुलेट करना है यहाँ पर, कैलकुलेट cos A tan A, ये दोनों फाइंड आउट करना है हमको। यहाँ पर ये साइन ए की जो वैल्यू दे रखी है, ये हाइपोटेन्यूस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो इनको मेंशन कर देंगे यहाँ पर। और एंगल ले रखा है यहाँ पर ए, तो यहाँ पर देखिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा, इसके सामने की साइड, तो ये 3 हो गया, और हाइपोटेन्यूस ये 4। और ए बी फाइंड आउट करेंगे, तो ए बी के इक्वल हो जाएगा AC² माइनस BC² अंडर द रूट। AC की वैल्यू 4, इसका स्क्वायर कर देंगे, और BC की वैल्यू दे रखी है 3, इसका स्क्वायर कर देंगे। देन AB इज इक्वल टू 16 माइनस 9 और होगा √7, तो यहाँ पर इसको मेंशन कर देंगे √7 AB फाइंड आउट कर लिया है। अब फाइंड आउट करना है cos A बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो यहाँ पर बेस हो जाएगा यहाँ पर √7 और हाइपोटेन्यूस हो गया 4, और ये फर्स्ट आंसर कंप्लीट होता है। सेकंड फाइंड आउट करना है tan A परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 3 और बेस √7, और ये आंसर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट मैं कंसिडर कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ द सेम एक्सरसाइज। यहाँ पर गिवन है 15 cot A इज इक्वल टू 8, तो इसके लिए राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर A B और C, यहाँ पर एंगल कंसीडर करेंगे, ये राइट एंगल बी पर कंसीडर करेंगे, ये हाइपोटेन्यूस हो जाता है, ठीक है। ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर। यहाँ से हमको इसकी सारी वैल्यूज फाइंड आउट करनी पड़ेगी। देखिए cot A इज इक्वल टू 8/15, ये हो गया बेस और ये हो गया यहाँ पर परपेंडिकुलर, तो ये मेंशन कर देंगे। परपेंडिकुलर कितना हो गया 15, बेस ये हो गया 8, तो यहाँ से ए सी फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो फॉर्म लगा करके AC इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में ये AB² प्लस BC², देन AC इज इक्वल टू AB का वैल्यू है 8, इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस 15 इसका स्क्वायर करेंगे, ये हुआ 64 प्लस 225, और ये हो जाता है यहाँ पर टोटल 289। तो जो AC हो गया इसकी वैल्यू हो जाती है 289 का रूट, और रूट इसको सोल्व करने पर 17, यहाँ पर मेंशन कर देंगे। AC फाइंड आउट कर लिया, ये 17 साइन A इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 15/17, और tan A इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस 17/8, यहाँ पर ये दोनों आंसर। नेक्स्ट में कंसीडर कर रहा हूँ एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5, और यहाँ पर गिवन है sec थीटा इज इक्वल टू 13/12। इसके लिए पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पर इजी वे में समझ में हो जाएगा। ये A B और C, B पर राइट एंगल, और एंगल कंसीडर करना है यहाँ पर थीटा,
और यहाँ पर लिख रहा है कि फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ये सभी फाइंड आउट करना है। और गिवन है सेक थीटा इज इक्वल्स टू 13/12 है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हाइपोटेन्यूस हो गया और ये बेस हो गया, इसमें मेंशन कर लेंगे, ठीक है। थीटा यहाँ पर है तो यहाँ पर ये तो परपेंडिकुलर हो गया, और ये बेस और ये हाइपोटेन्यूस 13 गिवन है, ठीक है, और बेस यहाँ पर 12 है। पहले सबसे पहले अपन को बी सी फाइंड आउट करना पड़ेगा यहाँ पर। देन बी सी इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। ए सी की वैल्यू है यहाँ पर 13 और ए बी की वैल्यू 12 है। 169 माइनस 144 और ये हो गया 25। दैन बी सी इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर और यहाँ पर मेंशन कर देंगे 5 बी सी। अब फाइंड आउट करना है, फाइंड कर रहे हैं यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल साइन ए पी अपॉन एच 5/13 और फर्स्ट आंसर। सेकेंड कॉस ए बी अपॉन एच 12/13 और आंसर। थर्ड tan ए पी अपॉन बी और ये 5/12 है आंसर। फोर्थ कोट ए और ये होता है 1/10 का रेसिप्रोकल, तो 1/10 है, तो 1/5/12 और ये हो जाएगा 12/5 आंसर। और लास्ट हो जाएगा इसमें कोसेक। कोसेक ये होता है साइन का रेसिप्रोकल, तो साइन ए हो जाए यहाँ पर 1/sin ए की वैल्यू है 5/13 और ये 13/5। इसका आंसर ये आंसर होता है। नेक्स्ट में एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 कंसिडर कर रहा हूँ। देखिए, और क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट angles such that cos A is equals to cos B, ये गिवन है, गिवन और टू प्रूव करना है। सो दैट एंगल A is equals to एंगल B। इसके लिए फिगर बनाना पड़ेगा। देखिए, हमको दो ट्रायंगल कंसीडर करेंगे इसमें अलग अलग। ये ट्रायंगल लेते हैं ए सी और डी, और यहाँ पर ये राइट एंगल ले लिया मैंने। दूसरा यहाँ पर बी, राइट एंगल पी और क्यू। मैंने आपको एग्जांपल में इसको एक्सप्लेन किया था कि इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं यहाँ से जो गिवन है वहीं से स्टार्ट करेंगे इसको। देखो, तो यहाँ से फर्स्ट जो फिगर है इससे और इस सेकंड फिगर दोनों से कोस और कोस बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और इसमें पुट करेंगे किस टाइप से। देखिए, कोस ए इज इक्वल्स टू यहाँ पर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होगा, तो ये हो जाएगा ए सी अपॉन ए डी। और इस फिगर से कॉस बी हो जाएगा यहाँ पर बी पी अपॉन बी क्यू। ये दोनों वैल्यूज है कॉस ए और कॉस बी, इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देखो, ये जो गिवन कंडीशन है इसमें ये हो जाएगा हमारे पास में ए सी अपॉन ए डी इज इक्वल्स टू बी पी अपॉन बी क्यू। और इसको कंसिडर कर लेंगे
के इक्वल टू से, और इसको नंबर 1 इक्वेशन मेंशन करना है। यहाँ पर दो साइड्स आ गई है इनकी, देखिए ठीक है। थर्ड साइड का रेशियो बचता है, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, देखिए सी डी का स्क्वायर इस ट्राइंगल के अंदर, सी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए डी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, और इस ट्राइंगल के अंदर पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू बी क्यू स्क्वायर माइनस बी पी स्क्वायर। इनका रेशियो भी इसी टाइप से ले लेंगे। देन सी डी, इसको यहाँ से हटा दीजिए, सी डी अपॉन पी क्यू, ये हो जाएगा यहाँ पर ए डी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट बी क्यू स्क्वायर माइनस बी पी स्क्वायर। ये ए डी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर, ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ से इसमें पुट करेंगे किस टाइप से, देखिए ए सी अपॉन ए डी इज इक्वल टू कंसिडर करेंगे 1 टाइम्स के, यहाँ पर हो जाएगा ए सी इज इक्वल टू के ए डी। एक मिनट, इसका थोड़ा पार्ट में इसको काटूँ, पहले इसको चेंज करना पड़ेगा। ये ए सी अपॉन ए डी इजिकस टू है बी पी अपॉन बी क्यू इजिकस टू के। इसको फर्दर चेंज करेंगे, देखिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो ए सी है अपॉन बी पी करेंगे, यहाँ पर इसको बी पी, और ये हो जाएगा ए डी अपॉन बी क्यू इजिकस टू के। देन यहाँ से ए सी इजिकस टू के बी पी और ए डी इजिकस टू, इन दोनों कंसिडर करेंगे तब यहाँ पर हो जाएगा के बी क्यू। ये वैल्यू है ए सी और ए डी की, उसको पुट करेंगे इस रेशियो के अंदर सी डी अपॉन पी क्यू का जो है इसमें। तो ए डी की वैल्यू है यहाँ पर ए डी की वैल्यू के बी क्यू स्क्वायर माइनस ए सी की जो वैल्यू है के बी पी और इसका स्क्वायर अपॉन एच टी से लेंगे बी की स्क्वायर माइनस बी पी स्क्वायर। देन सी डी अपॉन पी क्यू, यहाँ से देखिए के स्क्वायर होकर के कॉमन आ जाता है, और ये बी क्यू स्क्वायर माइनस बी पी स्क्वायर और अपॉन एच इट इज बी क्यू स्क्वायर माइनस बी पी स्क्वायर। यहाँ से ये कंप्लीट सेम हो जाता है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर, और ये आ जाएगा के बाहर आएगा, और ये बी क्यू स्क्वायर माइनस बी पी स्क्वायर अपॉन बी क्यू स्क्वायर माइनस बी पी स्क्वायर, यहाँ से ये कैंसिल हो गया। तो सी डी इजिकल्स टू सी डी अपॉन पी क्यू इजिकल्स टू हो गया के। इस के की वैल्यू को हम पुट करेंगे, तो फर्स्ट में यहाँ पर मेंशन किया था इसके अंदर। देन यहाँ से हो जाएगा ए सी अपॉन बी पी इजिकल्स टू ए डी अपॉन बी क्यू, और जब की वैल्यू पुट करें तो ये होगा सी डी अपॉन पी क्यू। तो ये होगा दोनों ट्राइंगल्स का साइड्स का रेशियो आ जाता है, और ये होता है सिमिलरिटी कंडीशन होती है। देन ट्राइंगल ए सी डी सिमिलर टू ट्राइंगल बी पी क्यू। दोनों ट्राइंगल सिमिलर होने के बाद में उसके सभी एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। देन एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, हैंस प्रूव्ड।